देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 258, श्लोक क्रमांक 39 और नाम क्रमांक 242। ओम जय महाकाल। आज 16 जनवरी है। आज से महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 403 दिन शेष है। जय महाकाल। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयं नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः। ओम सत्कृताय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं कि जो दूसरों की पूजा करता है सब दुनिया उसकी पूजा करती है। यह अब सत्कृतः नाम से कहते हैं। भगवान पूजितों से भी पूजित है। सत्कृत का अर्थ यही है। भाष्यकार लिखते हैं पूजित ही अपि पूजितः सत्कृतः। पूजितों से भी परमात्मा पूजित है, इसलिए वे सत्कृत है। इस संसार में जो कुछ भी पूज्य लोग हैं उन सबके द्वारा इस परमात्मा की ही पूजा की जाती है। इस परमात्मा को ही पूजते हैं सब लोग। ये प्रसिद्ध श्लोक है ना भागवत में। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदहि सांगपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जिस परमात्मा की स्तुति ब्रह्मा करते हैं, वरुण, इंद्र, मरुत ये अनेक दिव्य स्तोत्रों के द्वारा परमात्मा की बारंबार स्तुति करते हैं।
इस प्रकार ये परमात्मा जो है ना सबके स्तुति करने योग्य है, क्योंकि भगवान भी उनकी पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं भगवान? जो सबका हित करते हैं ना, भगवान उनकी ही पूजा करते हैं। और इस संसार में सबके हित की बात करने वाले यदि कोई है ना, वे केवल संत ही होते हैं। संत के हृदय में सबका हित छिपा हुआ होता है। संत वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। इस संसार में आज तक जो कोई भी संतत्व इस महान पदवी को उपलब्ध हुआ है ना, उसने सब कुछ अपना ईश्वर के चरणों पर समर्पित किया है। और ध्यान रखना, समर्पण के बिना कोई महान हो ही नहीं सकता। जिनमें जितना समर्पण होता है ना, वह उतना ही महान होता है। जैसे यदि कोई परिवार के लिए समर्पित हुआ हो, तो परिवार ने उसकी पूजा की है। जो देश के लिए समर्पित हुआ है, आज भी देश उसकी पूजा करता है। और जो विश्व के लिए समर्पित हुआ है, विश्वनाथ ने उसका पूजन किया है। इसलिए तो भगवान संतों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं संतों की पूजा वे? इसलिए ना कि भगवान को जो प्रिय है, उन पर ये संत प्रेम करते हैं। ये संसार जो है ना, वो भगवान को प्रिय है। भगवान ने इस संसार को बड़े ही प्रेम से बनाया। इनमें जो सौंदर्य है, इस संसार में जो विचित्रता है, ये बड़ा ही अद्भुत है भगवान का खेल। इस संसार के कण कण में भगवान अपने आनंद के लिए खेल रहे हैं। और जो इसको भगवान का खेल समझकर इस पर प्रेम करता है ना, उस पर भगवान भी प्रेम करते हैं। ध्यान रखना, समर्पण एक तरफा नहीं होता। संसार के साथ समर्पण करो ना, तो वह अंधा समर्पण होता है। क्यों? जिसके ऊपर हम प्रेम करते हैं ना, वह जानता ही नहीं कि हमारे ऊपर कोई प्रेम कर रहा है। इसलिए उसको अंधा समर्पण कहते हैं। लेकिन भगवान पर प्रेम करोगे ना, तो भगवान जानते हैं कि कौन मेरे ऊपर कितना प्रेम कर रहा है, कैसा प्रेम कर रहा है। और निस्संदेह हम यदि भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान पर प्रेम करते हैं, तो भगवान भी हम पर प्रेम करते ही हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं ना गीता जी में, स्वस्तेत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ते त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। महर्षि और सिद्धों के समुदाय आपका कल्याण हो ऐसा कहते हैं। और ऐसा कहते हुए उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे प्रभु। जो भगवान की स्तुति करता है ना, भगवान भी उनको स्तुति करते हैं। महाराज, ऐसे लोगों की भगवान भी उनकी स्तुति करते हैं। महत्व को जाने बिना कोई
स्तुति नहीं कर सकता। संत महात्मा ऐसे किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की स्तुति नहीं करते हैं। वे पहले जानते हैं कि स्तुति लायक है या नहीं। वे भगवान के महत्व को अच्छी तरह जानते हैं। भगवान कोई साधारण सा नहीं है महाराज। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है। ये सब कुछ उसकी अपनी कृति है, इसलिए तो उसको सत्कर्ता कहते हैं ना। सत्कर्ता है। भगवान ने जो कुछ निर्माण किया है वह सत को पाने के लिए ही निर्माण किया है। भगवान की एक एक वस्तु भगवान का परिचय करा रही है। भगवान के महत्व को जानना वैसे तो बहुत कठिन होता है। भगवान के महत्व को वही जान सकता है जो स्वयं के महत्व को जानता है। जिसको अपना महत्व पता हो ना, वही भगवान के महत्व को जान सकता है। इस शरीर में जो आत्मा बैठा हुआ है एक भगवान का स्वरूप है, वो भी भगवान का एक प्रतिनिधि है। इसलिए अपने भीतर जो परमात्मा बैठा है ना, वो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, इस रूप में उसका दर्शन करो। और इस रूप में जो उसका दर्शन करता है ना, भगवान उस पर प्रेम करते हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है। क्यों आत्मा है? क्यों मेरा कभी त्याग नहीं कर सकता। जो अपने को जानता है वह कभी भी धोखा नहीं दे सकता। धोखेबाज तो महाराज अज्ञानी लोग होते हैं। जो अज्ञानी होते हैं ना, वही धोखेबाज होते हैं। और अज्ञानी किसी के भी नहीं होते, वे सिर्फ पाप के पर्वत होते हैं। सबसे बड़ा दुख इस संसार में यदि कोई है तो वह केवल अज्ञान ही है। इसलिए सबसे पहले अपने अंतस्थ अज्ञान को नष्ट कर देना चाहिए। जिसने भी आत्मस्थ अज्ञान को नष्ट कर दिया ना, भगवान उस पर प्रेम करते हैं। और ऐसा व्यक्ति ही भगवान पर निश्चल प्रेम कर सकता है। भगवान का निश्चल, कोई भी कपट मन में न रखते हुए, कोई भी स्वार्थ मन में न रखते हुए परमात्मा का नाम ले लेता है। और जो भगवान का नाम लेता है वही यदि पूज्य होता है, तो जिस परमात्मा का नाम लिया जाता है वो कितना पूज्य होगा। परमात्मा सबका मूल होने के कारण उनसे अधिक श्रेष्ठ इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। और अब तक जो भी मनुष्य श्रेष्ठ हुआ है वह धन के कारण नहीं, पद के कारण नहीं, सौंदर्य के कारण नहीं, वैभव के कारण नहीं, तो वह श्रेष्ठ हुआ है अपने कृति से। भगवान कृति के कारण श्रेष्ठ है, संत कृति के कारण ही श्रेष्ठ है। इसलिए तो उसको सत्कर्ता कहते हैं। भगवान का प्रत्येक कृत्य सत्कृत्य ही है, इसलिए उसे यहां पर सत्कृत इस नाम से कहा है। इस सत्कृत नामक परमात्मा का हमें सदैव ध्यान करना चाहिए, सदैव भजन करना चाहिए। और सत्कृत्य करते करते मनुष्य सत स्वरूप ही हो जाता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान से इतनी ही प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, आप हमसे केवल सत्कर्म करवाएं, हमारे भीतर असत्य कर्म कभी आवे ही ना। हमारा प्रत्येक कर्म सत्य से प्रेरित हो, सत्यमय हो और सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो। ऐसा कर्म कभी मत करो जिसको भगवान को वह कर्म प्राप्त न होता हो। ऐसा कर्म करो कि भगवान उस पर प्रेम करें। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।